हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, या फिर कह लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। डेफिनेटली इस चैनल पे अब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं टेंसेस या फिर पैसिव या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, जितने भी स्पोकन इंग्लिश में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। सो इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द लैंग्वेज इन योर एक्चुअल लाइफ, अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है लैंग्वेज को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए उस तरीके से मैं आपको समझाऊं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो भी आप रूटीन एक्टिविटीज करते हो उन सारी एक्टिविटीज को ही कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो भी आप डेली एक्टिविटीज करते हो वो सारी एक्टिविटीज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूं, राहुल क्रिकेट खेलता है, लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये खेलता हूं, खेलता है, खेलते हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर इसको ठीक से समझा जाए तो जब भी आप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस जो वर्ड सुनते हैं वो डेफिनेटली सारे वर्ड्स जो भी हैं, सारे वर्ब्स जो भी हैं, वो एक वर्ड को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंसता है, बोलता है, खाता है, भागता है, दौड़ता है, कूदता है, जाता है, नहाता है, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं वो एक ही वर्ड को पॉइंट आउट करता है और वो वर्ड है करता है या फिर होता है। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस सुनाई दे, उसके एंड में अगर आपको इस तरीके या फिर इसके रिलेटेड कोई भी वर्ड सुनाई दे, दौड़ता है, दौड़ता हूं, भागता है, भागते हैं, बोलता हूं, बोलते हैं, हंसता है, डेफिनेटली इसके रिलेटेड वर्ब है, करता है के रिलेटेड वर्ड है। तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तब आपके दिमाग में इसकी जो सिंटैक्स आती है इंग्लिश में, उस सिंटैक्स को आपको दिमाग में आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो सिंटैक्स नहीं आएगी तो वो प्रॉपरली आप उस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट द सिंटैक्स। कैसे सिंटैक्स को यूज करना है कि आप एक्यूरेटली इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बोल पाए। तो इसकी सिंटैक्स है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद जो आता है वो थोड़ी देर के बाद लिखता हूं मैं, उसके साथ में आता है ऑब्जेक्ट, प्लस आता है अदर वर्ड। अब यहां पर ये चीज समझ लो, सबसे मजे की बात यह है कि जो भी 12 टेंसेस हैं उन सारे टेंसेस में सिंटैक्स सेम ही रहने वाली है ऑलमोस्ट। मतलब यह है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स तो सेम ही रहने वाले हैं, कोई उनमें चेंजेस नहीं होने वाला है डेफिनेटली। तो अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो होगा सिर्फ मेन वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब में। इसका रीजन ये है कि मेन वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब मतलब जो वर्ब का पोर्शन है वही डिफाइन करता है कि ये सेंटेंस में कहा जाएगा करता है या फिर किया या फिर करेगा या फिर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब ही डिफाइन करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर सिंपल पास्ट का है या फिर सिंपल फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जो भी टेंस का सेंटेंस है वो डिफाइन होगा डेफिनेटली उस सेंटेंस के वर्ब की फॉर्म से। तो डेफिनेटली ये काफी इजी है याद करने के लिए। अब आप जो भी आगे 12 टेंसेस पढ़ोगे उनमें ये चीजें तो सेम ही रहने वाली है, सिर्फ आपको जो भी नेक्स्ट वर्ब होगा उसको याद करना है। इट्स क्वाइट सिंपल मैन। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा वर्ब आएगा जिसका मतलब होता है करता है या होता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहां पर ऑलवेज आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कभी कभी यहां पर आएगा एस और ईएस। अब इसका पूरे चीज का मतलब ही हो गया करता है या फिर होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है या कभी कभी एस और ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये करता है, बोलता है, हंसता है, भागता है, जो भी आप वर्ब लगाते हो, इट, गो, प्ले, जो भी लगाते हो, उसका मतलब ही हो गया खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, भागता है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को एक आदत हो चुकी है जो डेफिनेटली काफी रॉन्ग है। यहां पर लोग इज, एम या फिर आर लगाते हैं। ही इज प्ले क्रिकेट, दे आर प्ले क्रिकेट, आई एम गो टू कैनेडा। एक्चुअली दैट इज वेरी रॉन्ग। यहां पर कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहां पर इज, एम या फिर आर का फॉर्म लगेगा। इसका ही मतलब होता है करता है या फिर होता है। होप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी चीज यहां पर कही जा रही है। तो अभी समझते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी बंदा या फिर जो भी चीज है, वो चीज या फिर वो बंदा काम करता है, मतलब वो काम को अंजाम देता है। तो काम को अंजाम देने वाली चीज या फिर उस बंदे को या फिर उस एनिमल को क्या कहा जाएगा?
सब्जेक्ट ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज पे काम हो रहा है उस चीज को कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राहुल प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर राहुल क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो काम यहां पर किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे खेलने का। तो डेफिनेटली क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड का मतलब है अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई रीजन ऐड करना है, टाइम ऐड करना है, तो सारी चीजें कंसिडर की जाएगी अदर वर्ड में। उसके अलावा सही से समझने के लिए अगर आप प्रेपोजिशन या फिर कंजक्शन ऐड करके सेंटेंस के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो सारी चीजें अदर वर्ड में कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राहुल प्लेज क्रिकेट फॉर इंजॉयमेंट, तो यहां पर फॉर आ गया प्रेपोजिशन, तो उसके साथ में लगाया गया है इंजॉयमेंट, तो ये पूरी चीज फॉर इंजॉयमेंट कंसिडर की जाएगी अदर वर्ड में। या फिर राहुल प्लेज क्रिकेट टू एंजॉय विथ हिज फ्रेंड, तो यहां पर टू प्रीपोजिशंस आ गए, टू एंड विथ, टू एंजॉय विथ हिज फ्रेंड्स, तो ये पूरी चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है टू एंड विथ के साथ में, वो सारी चीज कंसिडर की जाएगी ऑब्वियसली अदर वर्ड में। तो अदर वर्ड में टाइम एंड प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो कंसिडर की जाती है। इट्स क्वाइट सिंपल। चलिए अब समझते हैं कब एस और एस लगता है वर्ब के साथ में। तो ये चीज डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट होगा तो डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा एस या फिर ई एस। ये क्यों आया, इसकी कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख लो, ये एक रूल है जो अंग्रेजों ने बनाया है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली, इफ यू वांट टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रॉपर्ली, इसको सिर्फ याद रख लो, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो ही में क्या होगा? कोई भी मेल का नाम होगा, राहुल, रोहन, कोई भी नाम, रोहन प्लेज क्रिकेट, तो डेफिनेटली रोहन या फिर कोई मेल का नाम आएगा, तब डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगेगा। शी है तो डेफिनेटली ये किसी लड़की को पॉइंट आउट करता है, तो अगर शी है तो डेफिनेटली यहां पर एस और एस लगेगा वर्ब के साथ में। फॉर एग्जांपल शी प्लेज क्रिकेट, रोहिणी प्लेज क्रिकेट, डेफिनेटली यहां पर एस और एस लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। इट है तो इट किस चीज को पॉइंट आउट करता है? इट किसी एनिमल या फिर लिविंग चीज को पॉइंट आउट करता है जो कोई इंसान नहीं है, या फिर इट किसी नॉन लिविंग चीज को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल की बात करें तो द एलिफेंट प्लेज क्रिकेट, एलिफेंट क्रिकेट खेलता है, तो एलिफेंट आ गया इट में, डेफिनेटली इट्स एन एनिमल। अगर नॉन लिविंग चीज की बात करें तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो अभी द सन क्या हो गया? वो नॉन लिविंग चीज है, वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व में उगता है, तो उसे कहा जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज के साथ में एस या फिर एस लगेगा, जो भी आता है वो राइजेस आएगा, बिकॉज सन जो है वो इट में कंसिडर होता है। होप यू अंडरस्टूड। ही, शी, इट के साथ में जब आप वर्ब लिखोगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस आएगा ऑब्वियसली। अब बात करते हैं कब एस और एस नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये भी डिपेंड करता है डेफिनेटली सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू या फिर दे, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली उसके साथ में एस और एस नहीं आएगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। अब यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि अगर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों का मतलब तो सेम ही है। अगर आप यहां पे लिखोगे ही इट्स लिखोगे या फिर आई इट लिखोगे, दोनों का मतलब सेम ही है। यहां पर सिर्फ हिंदी की ग्रामर चेंज होगी। मैं खाता हूं, वो खाता है, ये खाता है, वो खाते हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ हिंदी की ग्रामर चेंज होगी, बाकी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टाइम्स ही रहने वाला है। चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनाने हैं। राहुल प्लेज क्रिकेट डेली विथ हिज फ्रेंड्स। अभी यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये इसकी जो सीक्वेंस है सिंटैक्स की, इसकी जो सीक्वेंस है कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर अदर वर्ड आया, हालांकि अदर वर्ड आगे आ सकता है कभी कभी, लेकिन ये जो सीक्वेंस है आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा राहुल, वर्ब की जगह पे लिखा प्लेज। अभी एस क्यों आया? क्योंकि यहां पर राहुल है, वो ही में आता है, तो उसके साथ में एस और एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। प्लेज क्रिकेट, यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जाता है। अभी यहां पर आया टाइम, डेली, विद हिज फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो यहां पर टाइम और प्रेपोजिशन के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो सारी चीज गिनी जाएगी अदर वर्ड में। तो ये पूरी चीज हुई अदर वर्ड, ये पूरी चीज है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अदर वर्ड। अभी यहां पर समझते हैं कि प्लेज का मतलब क्या हुआ। प्लेज का मतलब ही होता है खेलता है। राहुल क्रिकेट खेलता है। अगर यहां पर होगा द पीपल प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ?
प्ले का मतलब सेम ही हुआ, यहां पर सिर्फ हिंदी की ग्रामर चेंज हुई कि लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मतलब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। डेफिनेटली यहां पर पीपल है, मतलब दे में आएगा या फिर यू में आएगा या फिर बी में आएगा, तो डेफिनेटली उसके साथ में एस और यस नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर मतलब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और मेहरबानी करके यहां पर इज एम आर ना लगाएं, राहुल इज प्ले क्रिकेट ना लगाएं, इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है। पीपल आर प्ले क्रिकेट ना लगाएं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। होप यू अंडरस्टूड कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके और भी एग्जांपल्स की बात करें तो द स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट, द स्टूडेंट रीड्स बुक, the student goes to Canada, the students go to Canada, the government helps people, the governments help people, the teacher gives information, the teachers give information, children play cricket, a child plays cricket। तो ये जो verbs हैं play plays, read reads, go goes, ये सारे जो verbs हैं वही डिफाइन करते हैं कि ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अब इसके अलावा अगर आपको एडवांस किसी चीज के बारे में बात की जाए तो यहां पर सब्जेक्ट सिर्फ एक या फिर दो नाम नहीं आते हैं, यहां पर पूरी डिफरेंट चीज भी आती है जिसको सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। यहां पर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, उसे कहा जाता है जेरेंड या फिर कॉलोकेशन। तो उसको लेकर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेफिनेटली सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो उसको लेकर कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो यहां पर आपको अगर एडवांस लेवल के भी सेंटेंसेस सीखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको सीखने हैं तो। डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आई तो मैं उन चीजों पे भी वीडियोस बनाऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड हाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।